Hello students, in this video we will discuss about Newton's equations of motion by graphical method. So यहाँ पर हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे जिसमें x एक्सिस के अलावा हमने टाइम ले लिया है और ये जो ऊपर वाली ये y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है, तो हमने y एक्सिस के अलावा हमने वेलोसिटी ले ली है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इस एक्सिस के अलावा वेलोसिटी याद रखना आप। तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी को केवल v से लिख देता हूँ जिससे कि ये सॉर्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, ये कुछ टाइम बाद इनिशियल वेलोसिटी ए से चलता है। ठीक है, पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी यू से चलता है पॉइंट ए से। ठीक है, पॉइंट ए से इनिशियल वेलोसिटी मतलब ओ से लेकर यू तक उसकी वेलोसिटी जो थी वो यू थी। ओके, पॉइंट ओ से लेकर उसकी वेलोसिटी कितनी है, ए तक यू वेलोसिटी है। अब इस यू वेलोसिटी से चलते चलते वो टी टाइम तक मूव करता है। कितना टी टाइम तक मूव करेगा, तो टी टाइम बाद ये पहुंच जाता है किसी एक नए पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कितना, बी। ठीक है, यहां से अगर ये बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से ये, और पॉइंट ए से बी पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यहां याद रखना, पॉइंट ए से लेकर बी तक उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये जो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो याद रखना ये यहाँ पर वेलोसिटी से नहीं लिखेंगे, ये मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट ओ से लेकर ए तक उसकी वेलोसिटी यू है, और जब वो बी पॉइंट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो जाती है, बी। तो पॉइंट बी आप वेलोसिटी आपकी हो जाएगी ये, मतलब एक्स एक्सिस को लॉन्ग ये जो यहाँ पर बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, बी। ठीक है, इस एक्स एक्सिस से इसकी जो वेलोसिटी है ए पॉइंट पर वो यू है, और टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई कितनी, बी। तो इसको वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये जो टाइम है वो कितना है, टी। तो यहाँ तक ये डिस्टेंस जो होगी ये हो गई हमारी टी। ठीक है, इसके बाद यहां से एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमने एक लाइन और ड्रॉ कर ली। ओके, इसको हम लिख देंगे ओ ए बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। अब इसमें हमें दिख रहा है कि पॉइंट ओ से लेकर ए तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ए से लेकर बी तक इसकी फाइनल वेलोसिटी बी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी जो हमने डिनोट की है वो बीडी लाइन से डिनोट की है। तो फाइनल वेलोसिटी जो बीडी लाइन है, बीडी को हम लिख सकते हैं बीडी इक्वल्स टू, अच्छा बीडी इक्वल्स टू कितना हो सकता है, ये लाइन जो देखो ये बीडी इक्वल्स टू है, ये बीसी प्लस सीडी का सम है, तो इसको लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी। ठीक है, अब बीडी है कितना, बीडी है बी, और बीसी जो लाइन है वो हमें भी पता नहीं है, इसको हम भी लिख देते हैं बीसी ऐसे ही, प्लस सीडी, सीडी जो लाइन देखो सीडी यहां लिख देते हैं हम, ये ओ ए, ओ ए जो लगभग इक्वल है अप्रोक्सीमेट ओ ए किसके इक्वल है, सीडी के, और ये है कितना, अगर ओ ए यू है तो सीडी भी कितना होगा, यू। ठीक है, और यहां देखो ओडी, ओडी कितना है, टी, तो एसी भी कितना होगा, ओडी और एसी बराबर है, मैंने बताया था ये टी है, यहां जाकर टाइम टी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, टाइम टी। तो यहाँ देखो CD, CD कितना है, U, तो CD के प्लेस पे लिख देंगे U। सबसे पहले करना है क्या है, वेलोसिटी जो हमें दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी जो BD हुई है उसको हमने एक लाइन से डिनोट किया है ग्राफिकल मेथड में। यहाँ पर एक फाइनल वेलोसिटी ग्राफ किससे डिनोट की गई है, BD लाइन से। तो BD इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं BC और CD का सम है, तो स्मॉल इसके टर्म्स में लिख दिया स्मॉल, मतलब एक तरह से हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया BD को, BC और CD में दो सेक्टर हो गए इसके। ठीक है, अब इसके बाद यहां से क्या करना है, हमें BC की वैल्यू रखनी है। तो BC की वैल्यू हम कहां से रख सकते हैं, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये जो BC दे रहा है इसको फाइंड करने के लिए हमें स्लोप लेना पड़ेगा, ये जो स्लोप है। ठीक है, ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, और ये स्लोप एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। देखो यहां से देखो, पॉइंट O से लेकर A तक इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, U, और A से लेकर B तक इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, B, मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो ये B पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी B हो गई है, वाली B। तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, वो उस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, जो एक्सेलरेशन जो होता है याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन होता है वो स्लोप से डिनोट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप
स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप है, इस स्लोप से डिनोट किया जाता है और स्लोप जो निकल कर आता है वो परपेंडिकुलर अपॉन इससे निकल कर आएगा, ठीक है, BC अपॉन AC, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, BC अपॉन AC, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ स्लोप मैंने बताया था ये एक्सेलरेशन है, जैसे यहाँ लिखा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB, AB लाइन को हम कितना लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, तो इसको हमने लिख दिया एक्सेलरेशन, ये इसके आगे लाइन आ रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू BC अपॉन AC। अब BC यहाँ से निकालना है तो ये AC इधर भेज दो, तो BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A इंटू AC। ये बताओ AC कितना है, यहाँ से AC कितना है T, तो AC की वैल्यू AC पहले अच्छा AC पहले मैं भेज देते हैं इधर को, AC इधर चला गया, अब AC की वैल्यू रख दो नेक्स्ट लाइन में, तो ये हो गया AT, ठीक है। तो अब इस BC की वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो V इक्वल्स टू BC की वैल्यू रख दी हमने 80, ठीक है, तो देखो U तो ऐसे ही आ गया प्लस कितना हो गया 80, तो V इक्वल्स टू U प्लस 80, हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो चुकी है ग्राफिकल मेथड से, याद रखना बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको करके देखना आप एक बार अपने नोटबुक पर। आप सेकंड इक्वेशन देखते हैं, हम सेकंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमें देखना होगा यहाँ पर क्या देखना होगा, हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो जो एरिया कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट O से ट्रेवल करना शुरू किया, A तक गया फिर B तक गया, तो देखो इसमें एरिया बन रहा है, ठीक है, OABCD, तो इस पूरे एरिया को हम निकाल लेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगी कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम S मान सकते हैं, ठीक है, याद रखना टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका एरिया लेना होगा और उस एरिया को हम लेंगे तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेप, ये जो शेप बन रही है कौन सी शेप, OABCDO, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं OABCDO या वीडियो लिख दो, ठीक है, OABDO, दोबारा पूरी शेप कंप्लीट होनी चाहिए इसलिए हमने OABDO, O से स्टार्ट किया ऊपर वापस लौट कर आए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो पूरी शेप है OABDO, इस पूरी शेप में एक तो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इस शेप को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस को हम S लिखते हैं, अगर यहाँ पर S इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेप जो है इस शेप को हम ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मैंने शेप बना दिया यहाँ पर ABC प्लस यहाँ पर जाएगा दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मैंने सिंबल बना दिया है OACDO या OACD लिख दो, ठीक है, OACD। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल के एरिया फॉर्मूला हम जानते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, या मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1/2, आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया जो था 1/2 बेस इनटू हाइट फॉर्मूला, ठीक है, और रेक्टेंगल का कितना होता है, रेक्टेंगल का अगर हम लिखना चाहें एरिया, ठीक है, कितना एरिया इनटू लेंथ या लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं हम, ठीक है, L इनटू B, तो 1/2 बेस, इस ट्रायंगल में बेस कितना AC, तो एरिया इनटू हाइट 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस ये हो गया इनटू हाइट कितनी है, ये हाइट है BC, ठीक है, ये बताओ, और आगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया OA, मतलब ये हमारी क्या कहते हैं L इनटू B तो ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है OD या AC, कोई सी भी एक ले लो, या तो आप AC लिख लो या OD लिख लो, तो हम लिख लेते हैं AC इनटू और एक ब्रेड्थ कौन सी थी OA लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 1/2 AC कितना, देखो यहाँ पर फटाक से AC कितना है AC को लिख दिया हमने T इनटू BC कितना है BC, ये BC कितना आएगा बताओ, के लिए अभी हमने पीछे हमने फाइंड किया था, जो हमने कैलकुलेशन की थी फर्स्ट वाली क्वेश्चन में, वहां देखना BC हमने जो कैलकुलेट किया था, BC हमारे कैलकुलेटर पर आया था 80, ठीक है, तो इस BC की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, कितना हो जाएगा ये 80 प्लस AC की वैल्यू कितनी है, ठीक है, AC है T इनटू OA कितना है, OA है U, तो ये हो जाएगा 1/2 80 स्क्वायर, इसको चाहेंगे हम पहले लिखते हैं, देखो ये UT हो गया, T इनटू U कितना हो गया UT, ठीक है, T इनटू U कितना हो गया UT
प्लस ये 1/2 है ना, 1/2 ये है a और t का स्क्वायर, तो 1/2 at स्क्वायर यानी कि हाफ at स्क्वायर। यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, प्रूव हो गई। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें एरिया लेकर चलना होता है, वो एरिया हमने ले लिया। एरिया लेने के बाद क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ले लिया, उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया और ये हमने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। थर्ड इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एरिया ऑफ टोटल डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम सेकंड इक्वेशन करते हैं। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेप, शेप हमें दे रखी थी कितनी, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ। तो इसमें यहां देखो, अब पहला हमने इसको ब्रेक कर दिया था किस में, एक हमें ट्रायंगल दिख रहा था और एक हमें रेक्टेंगल दिख रहा था। लेकिन अगर इसको बोर्ड को इस तरह से देखना चाहें तो ये हमें रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस का हम फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ शेप। अब इसको हम रोम्बस लिख देंगे यहाँ पर, इसको हम रोम्बस लिख सकते हैं, ये एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो इस शेप को अगर देखो तो ये वाली लाइन जो OA है और जो BD है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है और इनके बीच की डिस्टेंस है AC। तो एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला क्या था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी है, OA और BD। तो ये हो गया OA प्लस BD इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, AC। ठीक है, 1/2 OA प्लस BD। OA कितना, फटाफट वैल्यू रख दो उसके अंदर, तो OA है हमारे पास U प्लस BD कितना है, BD हमारे पास कितना है, BD है V इनटू AC कितना है, AC है T। इधर डिस्टेंस S चल रहा है, यहां तक हमने कर लिया। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव की थी, V इक्वल्स टू U प्लस AT। अगर हम यहां से T निकालना चाहें तो देखो ये B माइनस U हो जाएगा, ये AT हो जाएगा। अगर यहां से T निकालेंगे तो B माइनस U अपॉन A हो जाएगा। B माइनस U अपॉन T की वैल्यू निकालिए फर्स्ट इक्वेशन से, और इस T की वैल्यू अगर ये यहां पर रख दें हम तो ये हो जाएगा 1/2। देखो U प्लस B है, इसको U प्लस B, इसको B प्लस U भी लिख सकते हैं, B प्लस U इंटू T की वैल्यू रख दी हमने B माइनस U अपॉन A। अब एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा A प्लस B इंटू A माइनस B। A प्लस B इंटू A माइनस B कितना होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख देंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2 B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। इधर ये S चल रहा है, इस 2A को अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2A S इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इसको इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2A S। यही हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये भी प्रूव हो गई। ग्राफिकल मेथड से हमने तीन इक्वेशन प्रूव कर ली हैं।